जैसा कि आप सबको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर स्प्रिंग सीजन। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोटिफिकेशन। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पेस साइंस में और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जाके आप स्पेस से रिलेटेड चीजों में अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही इनका होम पेज देखने मिल जाएगा और आप उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट इनके होम पेज पे आ सकते हैं। तो होम पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेचर, लाइब्रेरी एंड रिसोर्सेज, कैंपस लाइफ अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट, एलुमनाई, डेकोरेटरी, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। हमें काम है किससे? एडमिशन से। एडमिशन में भी हम देखेंगे पीएचडी वाला ऑप्शन। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पीएचडी, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इनके एक ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा जो पीएचडी वाला ऑप्शन है। ऐसे ऐसे आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी वाले नोटिफिकेशन पे, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज हो रही है पीएचडी के लिए स्टार्ट हुई है, हमने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपको पीएचडी के लिए रेगुलर स्टूडेंट हैं और पीएचडी करना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और यदि आप स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हैं और आपको पीएचडी करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। सेकंड है आपको एलिजिबिलिटी क्या है, तो हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है। रिजल्ट का भी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तब आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद रिसर्च एरिया क्या क्या रहेंगे तो वो भी हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। और ये यदि हम नोटिफिकेशन पे सर्च देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना है क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन है, एक एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये अलग अलग पोस्टर हैं। तो आप नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ देखने मिल जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST PhD प्रोग्राम जनवरी 2024 एडमिशन। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट पे यहाँ पे पीएचडी हो रही है। फर्स्ट वन है एरोस्पेस, सेकंड वन है एवियोनिक्स, थर्ड वन है केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड वन है आपका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से कम होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्या है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज देयर हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। ओके, इसमें क्या है कि आपका जैसे एमई या एमटेक है वो 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होती है तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स रिक्वायर्ड है, मतलब आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि यदि मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम लीडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी तो आपका जो सीजीपी है वो 8 होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे यदि आपने बैचलर डिग्री की है और उसके बाद आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो आपकी बीई या बीटेक के बाद 75% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं आपके मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इसके साथ ही साथ आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। गेट जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन का वैलिड गेट, आपका गेट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बीटेक है और जिनके पास जिनका बीटेक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से है, जैसे आईआईटी से है, एनआईटी से है, तो उनके लिए गेट या नेट या किसी भी एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनका जो सीजीपीए है वो 8 होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, एलएस और एनबीएचएम या जेस्ट एग्जाम क्वालिफाई है
तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारे एग्जाम्स का जो है क्राइटेरिया वो यहाँ से आप देख लोगे। अब यदि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। इसके बाद जो इसका जो टेस्ट होगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेसर है उसमें टेस्ट भी इंक्लूड है, वो 8 नवंबर को होगा। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, आपने टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद जो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 16 नवंबर को है। पब्लिशिंग स्क्रीनिंग रिजल्ट जो है वो आपकी 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 22 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू डेट्स 5 से 8 नवंबर होंगी। इसके बाद प्रोविजनली जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 14 दिसंबर को लिस्ट आ जाएगी। 1 जनवरी को आपका रिपोर्टिंग डेट है एट इंस्टीट्यूट। इसके बाद क्लासेस जो है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और 15 जनवरी आपके जो एप्लीकेशन का जो एडमिशन का है वो लास्ट डेट रहेगा। तो यहाँ से आपको सारी डेट क्लियर हो जाएंगी कि सबसे पहले आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर से, लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो इसके पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। बाकी की जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको ईमेल के थ्रू मिलती रहेंगी। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद रिसर्च फेलोशिप की बात करें तो जो भी स्टूडेंट हैं जो JRF रहेंगे, मतलब आपके ईयर 5 ईयर्स के कोर्स में आपको 2 ईयर्स में 37,000 मिलेगा, और रिमेनिंग 3 ईयर्स आपको 42,000 मिलेगा। तो इस टाइप से आपको जो है फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद ये अलग अलग चीजें हैं, आपको ये पढ़ लेनी है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो आपकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 42,000 फीस देनी है। ओके, और ये जो एक फीस ऐसी है जो ओनली 1 टाइम देनी है, तो वो वाली फीस माइनस होके आपको सेकेंड सेमेस्टर में 35,700 रुपीज आपको फीस देनी होगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लोगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो फॉर्म वगैरह होगा वो ऑनलाइन ही आप फिल करोगे। साथ ही साथ आपका जो ब्रॉड रिसर्च एरिया है वो आपको पहले से देख लेना है, यदि आप एलिजिबल है तो ही आगे की प्रोसीजर करोगे। इसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 16 नवंबर को होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी चीजें एक बार देख लोगे। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाना है, पहले ही मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। वहां से आप रेगुलर PhD वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, और वहां से आप अपने रजिस्ट्रेशन करोगे और प्रोफाइल को सबमिट करोगे। इसके बाद आपका जब फॉर्म फिल हो जाए तो आप फीस पे करोगे, जो कि जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट है उनको 700 फीस है, और जो वीमेन कैंडिडेट है SC ST और PD है तो उनके लिए 350 फीस है, मतलब हाफ फीस है। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ से देख लोगे। अब हम देखते हैं कि रिसर्च एरिया क्या क्या है, तो आप यहाँ से रिसर्च एरिया देख लोगे आपको किस में बात करनी, किस में आपको आगे रिसर्च करनी है। तो सबसे पहला एक में डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे। तो फर्स्ट वन है PAE01। ओके, तो ये कोर्स लिखे हैं हर एरिया के अकॉर्डिंग, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका ब्रॉड रिसर्च एरिया क्या है, MSc सॉरी मैकेनिक्स ऑफ बायो इंस्पायर्ड कंपोजिट्स, और इसका रिसर्च पोजीशन कितनी है, इसमें 1 है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आप यहाँ से देख लोगे। अब इसके लिए जो एग्जाम होगा, मैंने बताया था कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, इसके पहले मतलब एक और टेस्ट होगा। तो उसके लिए ये सिलेबस है नीचे, तो आप इसको क्लिक करोगे तो सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। अब PAE02 इसके लिए इसका सिलेबस यहाँ से आपको मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी ये है, इसमें 11 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट का एरिया देख लोगे और उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया सिलेक्ट करोगे। तो ये हो गया IIST का नोटिफिकेशन। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको इसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है सो प्लीज कमेंट अस, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां भी हम एक्टिव रहते हैं, आपको जल्द से जल्द आपका रिप्लाई मिलेगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।